तो वीडियो रिकॉर्ड करने से मतलब है, अपलोड कर देना है और लोग देखेंगे अपना। ठीक है। पहले तो चार्ट हम्म। क्लियर करूंगा और पहले तो मैं अपना ट्रेंड ड्रॉ करूंगा। जैसे कि मैं चार्ट ले लेता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम को ले लो, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है। ठीक है। और आज के सेशन में मैंने बता दिया कि हम फाइंड करेंगे वैलिड पुल बैक्स। ओके। वैलिड पुल बैक फाइंड करने से ये होगा कि हम वैलिड इंड्यूसमेंट को फाइंड कर लेंगे, और इंड्यूसमेंट फाइंड करने के बाद हमें पता लग जाता है कि कौन से पॉइंट हमारा वैलिड हाई बनेगा। ठीक है ना, मेजर हाई बनेगा। ठीक है। सबसे पहले यहां से डिस्कस करते हैं, किसी भी मेजर लो से डिस्कस करते हैं। ठीक है। लाइक दिस, मार्केट ने रिसेंट में हाई यहाँ पे ब्रेक किया था। ठीक है ना, यहाँ पे लो था। वेट। ओके। ओके। रिसेंट में मार्केट ने यहाँ पे हमारा क्या ब्रेक किया था, हाई ब्रेक किया था। ओके। इस पॉइंट पे मार्केट ने हाई ब्रेक किया था, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बॉटम से स्टार्ट करेंगे, इस बॉटम से स्टार्ट करेंगे और इस हाई तक स्टार्ट करेंगे जहां पे मार्केट ने अगेन इंड्यूसमेंट लिया था इस पॉइंट पे। ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करते हैं। वेट तक। ठीक है। पुल बैक का रूल क्या होता है, सबसे पहले देखो, मार्केट में आप स्ट्रक्चर को फाइंड करो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करो, क्योंकि जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करती है तभी हाई कंफर्म होता है। पुल बैक को फाइंड करना है। अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अब ये देखो, बॉटम से स्टार्ट करते हैं। ओके। मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से देखना, कि मार्केट ने यहां से, ये एक सिंगल कैंडल था, ये कैंडल का हाई। ओके। और वेट, ये जो कैंडल था हमारे पास, इसका हाई। ओके। और इसका लो। ठीक है ना, ये दोनों सेफ थे। इसने, ये जो रेड कैंडल थी, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, यानी मार्केट क्या है, कॉन्टिन्यूस यहाँ से नीचे आ रही है। उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। यानी ये जो 1 और 2 कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है, मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जूम करके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रेड कैंडल है, इसका लो किसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने। जो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, उसने इसका लो ब्रेक कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने। ओके। तो अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बन जाता है एक पुल बैक, यानी मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे जा रही है। ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस नीचे जा रही थी, और इस प्रीवियस कैंडल का हाई अगर किसी कैंडल ने ब्रेक किया तो मार्केट ने एक पुल बैक बना दिया। ठीक है। अब जो हमारा पुल बैक वो कैसा बन जाता है, ये देखिए, मार्केट यहां से कॉन्टिन्यूस नीचे आ रही थी, अब इस पॉइंट में मार्केट ने पुल बैक बना दिया। ठीक है। पुल बैक बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आई। ओके। जब नीचे आई तो उसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, यानी हमारे पास जो पुल बैक हो कैसे बना, ये देखो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर। ठीक है। अब देखो पुल बैक हमारा कुछ ऐसे बन गया। ओके। जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई इसने तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, देखो भाई, पुल बैक और इंड्यूसमेंट फाइंड करना, इसमें क्लोजिंग कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं देती है। ठीक है ना, अगर स्विप भी कर ले, हमको बस पुल बैक चाहिए। ओके। स्विप भी कर ले तो अपना पुल बैक बन जाएगा। ठीक है ना, हल्का से इसको टच करके भी नीचे आ जाए इसके अबव से, तब भी ये एक वैलिड पुल बैक होगा। ठीक है ना। अब पुल बैक चाहे कितने भी बड़े हो, चाहे इतना बड़ा पुल बैक हो, चाहे एकदम माइनर सा पुल बैक हो, एक जैसा ही काम करता है। ठीक है ना, अगर माइनर सा भी पुल बैक होगा तब भी अगर ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मार्केट ने पुल बैक बनाया, नीचे आया, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, उसका लो ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तभी हमारा पुल बैक वैलिड हुआ। ठीक है ना, अगर ये लो ब्रेक नहीं करती, इसका लो ब्रेक नहीं करती और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती, तो ये हमारा पुल बैक वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। पुल बैक कैसे बनेगा, मार्केट ऊपर नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन जब इस लो को ब्रेक करेगा ना, इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को, प्रीवियस कैंडल का लो, तभी हमारा एक वैलिड पुल बैक बनेगा। ठीक है ना, ये नोटिस रखना। अब अगेन क्या हुआ, इसका लो इसने ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब ये हाई ब्रेक किया तो अपना क्या बन गया, यहाँ पे अगेन एक पुल बैक बन गया, और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, लो ब्रेक किया,
तो यहाँ पे क्या बन गया अपना, एक और पुल बैक बन गया। ठीक है ना, सबको पता लग गया पुल बैक कैसे फाइंड करते हैं। ओके, ये तरीका है पुल बैक फाइंड करने का। अभी यहाँ से मैं पूरा ऊपर तक ड्रॉ करता हूँ पुल बैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई मार्केट ने यहाँ पर इक्वल लोज बनाए थे, इक्वल लोज बनाए, प्रीवियस पुल बैक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्रीवियस पुल बैक ब्रेक किया, मार्केट में क्या क्रिएट हुआ, मोमेंटम क्रिएट हुआ। ओके, मार्केट यहाँ से रिएक्शन दिया, किसी भी सप्लाई जोन या जो भी अपने जोन है यहाँ से, चाहे तो आप मार्क कर लो एज अ डिमांड जोन किसी को भी। वेट, ठीक है ना, यहाँ पे तो मैंने सबको समझाया हुआ है कैसे ट्रेड लेना है, ये पूरा फ्लो हो जाएगा अपना। ओके, दिस इज अ फ्लो। अब यहाँ पे वेट करना है, कोई कंफर्मेशन मिले तो बाय कर लो। ठीक है ना, माइनर टाइम फ्रेम में। तो ये तो अपने पास एक मूव आया था। अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया कि मेजर हाई अपना कहाँ पे था, मेजर हाई अपने पास ये था। ठीक है, जब मार्केट ने इस मेजर हाई को ब्रेक किया था ना, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे ये मेजर हाई ब्रेक किया था, तो ये पॉइंट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया था। अब हम इसके आगे से ड्रॉ करते हैं कि भाई कहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट था और कहाँ पे हमारा जो लिक्विडिटी थी। ठीक है ना, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट एक ही होता है, बट फर्क ये होता है इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी में कि इंड्यूसमेंट केवल एक पॉइंट पे बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी में क्या फर्क होता है, ये देखिए। देखो जब मार्केट ऊपर जाता है ना कॉन्टिन्यूस, तो कोई भी प्रीवियस पुल बैक हमारा केवल इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास इस केस में इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब लिक्विडिटी क्या होती है कि मान लो क्या है कि यहाँ पे मार्केट एक नया पुल बैक नहीं बनाना चाहता है। मान लो आ, मान लो मार्केट यहाँ पे क्या है, एक जोन में टैप है। मान लो ये मार्केट एक सप्लाई जोन में टैप है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहता है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लिक्विडिटी लाइक दिस। देखो मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक ब्रेक किया जोन में टैप होने के बाद। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इंड्यूसमेंट तो मार्केट ने देखो ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाएगा, पैटर्न्स लाइक मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएगा। ठीक है, फिर मार्केट में यहाँ से एक सडन बाय मूव आएगा। सडन बाय मूव आने के बाद ये नहीं है कि भाई जब सडन बाय मूव आए तो सबको लगेगा कि भाई अब तो बाय करना है पुल बैक पे, यहाँ पे पुल बैक बनेगा बाय कर लेंगे। नो, अब यहाँ पे जब भी ऐसे सिचुएशन में मार्केट सप्लाई पे टैप हो, नीचे जाते जाते अचानक से सडन बाय मूव आ जाए, तो समझ लो कि वहां से सेलिंग ही आएगी। वो बाय मूव हमेशा क्या होता है, ट्रैप होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे ट्रैप होता है। यहाँ पे आता है मार्केट और यहाँ से सेलिंग आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नोटिस करो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पुल बैक्स बनाए। ठीक है, पुल बैक बनाए, और ये यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट करी। लिक्विडिटी यानी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, बहुत तरह की लिक्विडिटी होती है। कई बार मार्केट इक्वल हाइज बनाता है, यहाँ पे एम पैटर्न बनाएगा। ठीक है, एम पैटर्न बनाएगा, फिर नीचे आ जाएगा मार्केट, फिर अगेन ऊपर जाएगा। इसके अबव लोगों के क्या होते हैं, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, इसके अबव एसएल देते हैं। अगेन मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, प्रीवियस पुल बैक को लेता है, दिस इज इंड्यूसमेंट। ठीक है ना, यानी इंड्यूसमेंट केवल एक पॉइंट पे बनेगा। कोई भी प्रीवियस पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होगा, और जो हमारा बीच में प्राइस एक्शन होगा, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी पैटर्न होगा, वो हमारा लिक्विडिटी होगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखें। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, ये जो यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, इनके स्टॉप लॉस अबव थे, मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस खाया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया होता है फॉर एनी ट्रेड। ओके, तो अब मैं आपको पहले तो पुल बैक्स में आपको समझा रहा था, तो वो क्लियर कर दूं एक बार में। वेट, देखो जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है ना, वेट, अब यहाँ पे देखो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बनाया था, इस पॉइंट पे। ठीक है ना, इस पॉइंट में मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था। तो जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना होता है एक पुल बैक। मतलब जब भी मार्केट एक पुल बैक लेगा तभी ना हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा। सो अगर इस केस में हम देखें कि हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, वेट, अब देखो मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा था। ठीक है, मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा था, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपने आप में एक पुल बैक। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है यहाँ पे ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बना दिया। अब ये पुल बैक बनाया, ये वैलिड पुल बैक है। फिर मार्केट अगेन
अब देखो ये वैलिड कब होगा, जब मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, ठीक है ना, ये जो पुल बैक है इसका हाई ब्रेक कर दे या प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तब ये वैलिड पुल बैक हमारा कंफर्म हो जाएगा। अभी के लिए मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बना दिया है, बट ये कंफर्म कब होगा, जब मार्केट अगेन हाई ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक बनाया और अगेन हाई कम ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट यानी कंटिन्यूस ऊपर चला गया। अब या तो मार्केट इसको ले या फिर मार्केट ऊपर एक नया पुल बैक बना दे, ठीक है ना। तो अभी के लिए अपने पास जो इंड्यूसमेंट है वो कहां पर है, इस पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज अवर इंड्यूसमेंट, ओके। सो दिस इज अवर इंड्यूसमेंट, ठीक है, एक्स निशान जो मैंने मार्क किया है वो इंड्यूसमेंट का है मेरा, ठीक है। चाहे इसको लिक्विडी कह लो, क्योंकि जो प्रीवियस पुल बैक होता है वही इंड्यूसमेंट होता है और उसको हम लिक्विडी भी कहते हैं। मार्केट लिक्विडी जब भी लेता है तभी मार्केट में अच्छे मूव आते हैं, एक बड़े मूव आते हैं, ठीक है ना। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे कई लोगों ने, मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों ने मार्क करा है एज इंड्यूसमेंट, ठीक है ना, बट ये इंड्यूसमेंट नहीं है। क्यों इंड्यूसमेंट नहीं है, अब लोग कहते हैं भाई किसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है तो दिस इज इंड्यूसमेंट। नो, दिस इज नॉट इंड्यूसमेंट। व्हाई, अब देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है, यहाँ से कॉन्टिन्यूस एक सिंगल कैंडल में ऊपर गया, यानी इस कैंडल का जो लो है वो कहाँ पर है, नीचे है, हाई यहाँ पर है। अगेन मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया बट नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो नहीं ब्रेक किया। अब ये जो बीच में एक दो तीन चार पांच छह जो कैंडल बने हैं ये इनसाइड कैंडल्स है। हमसे मतलब हमको केवल उसी दो ही कैंडल से मतलब रखना है, एक ये वाली कैंडल और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। अगेन हमारी कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करती इस रेड कैंडल का, तब ये हमारा एक पुल बैक यहाँ पे क्रिएशन हो जाता और फिर हाई ब्रेक करने के बाद वैलिड पुल बैक बन जाता। बट मार्केट ने केवल हाई ब्रेक किया और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी हमारे पास ये पुल बैक नहीं है, ठीक है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट ने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऊपर गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है। अब फिर मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक्स बना दिए, पुल बैक बनाए, ओके। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, वेट, ओके। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से पुल बैक बना के नीचे आ रहा है, यानी अब मार्केट में जो मूव आएगा वो कहाँ से आएगा, मार्केट जब हमारा इंड्यूसमेंट ले लेगा तभी मूव आएगा, ठीक है ना। हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। अब यहाँ पे देखो मार्केट आया नीचे और मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं पुल बैक्स बता देता हूँ कैसे बने हैं हमारे पास, देखो मार्केट ने एक सिंगल कैंडल बना के नीचे आया, फिर मार्केट का इस कैंडल यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का, ओके। सो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल थी, इसका लो किसने ब्रेक किया, दिस ग्रीन, दिस रेड कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, ठीक है ना। अब ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया यानी हमारे पास क्या है, एक पुल बैक बना, यहाँ पे लो बना, पुल बैक बना, मार्केट में प्रेशर है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बन गया। फिर ये क्या हुआ कि एक दो तीन, ये जो तीन कैंडल्स हैं मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो तीन कैंडल्स हैं हमारे पास, ये कैंडल क्या बन गए अपने आप में, ये कैंडल्स बन गए, वेट, ठीक है ना, ये कैंडल्स बन गए इनसाइड कैंडल्स हमारे पास, ओके। सो ये जो कैंडल्स है इनसाइड कैंडल बन गए, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको वेट करना है कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, सॉरी लो ब्रेक कर दे या फिर इसका हाई ब्रेक कर दे, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैंडल थी इसका लो किसने ब्रेक किया, दिस पुल बैक, ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दिया, मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे गया, नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक किया। अब यहाँ पे पुल बैक देखो कहाँ पे बना, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, ओके, और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, ये देखो इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और इसकी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अपने पास अब पुल बैक कैसे बनता है, देखो अब जो अपने पास पुल बैक है वो कुछ इस प्रकार बना, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आया, मार्केट इस पॉइंट पे, ठीक है, कंटिन्यूस नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, वेट, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, यहाँ तक मार्केट कंटिन्यूस ऊपर आया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, बीच में अगर कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल का लो ब्रेक कर देती है तो वहां पे हमारा पुल बैक बन जाता।
अब यहाँ पे क्या है कि पुल बैक्स देख लो, सब कंफर्म कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्यों पुल बैक नहीं हुआ। तो ये देखो, ये जो कैंडल था ये हमारा हाई था कैंडल का, ओके। और अगेन ये थी, ये क्या थी हमारे पास, लो थी, ठीक है। अब ये बीच में इनसाइड कैंडल है, इसलिए हम इसको पुल बैक नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। अगर आप इस बेस पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस बेस पे कभी ट्रेड मत लेना, ठीक है। तो ये पुल बैक नहीं है, वैलिड पुल बैक नहीं है, दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड कैसे करते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमेशा लिक्विड बेस्ड ट्रेड्स होते हैं, जैसे मैंने पैटर्न बेस बताया ना, उस करते हैं। मैं वो भी क्लियर करूंगा आने वाले सेशन में, ओके। सो अभी देखो मार्केट का जो पुल बैक है वो क्या बना, देखो मार्केट सत्यम यहाँ। भाई, एक ये एक बार कंफर्म करेंगे, ये जो 5 जुलाई वाला ये जो कैंडल है, वेट, तो ये इसने तो हाई एंड लो दोनों ब्रेक किया है, राइट? ये ग्रीन कैंडल जो है। ये जो ग्रीन कैंडल ये वाली, हाँ। हाँ ओके, हाँ जी। तो फिर इसमें लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इसके पहले वाली जो रेड कैंडल थी वहां से पुल बैक स्टार्ट किया एंड देन फिर हम इसके लो पे गए एंड हाँ फिर जी, सेम कैंडल के हाई पे गए। सेम कैंडल का हाई, हाँ जी। ऐसे होना चाहिए ना पुल बैक। पुल बैक देखो वैलिड है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो, मार्केट ने अगली कैंडल इसके नीचे बनाई है, अगर इसके अबव बनाती तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जाने की कोशिश करता, ठीक है। इस कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, यानी तब ये जाके हमारे पास एक पुल बैक बन रहा है, ये देखो। तब जाके हमारे नहीं। पास यहाँ, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पुल बैक क्यों नहीं बना, तो यही पुल बैक है ना हमारा, ये देखो। राइट। ये मार्केट यहाँ से लो बनाया, पुल बैक बनाया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक ब्रेक करता, इसके बीच से अगर मार्केट ऊपर चलने लगता ना, तब हम इसको वैलिड पुल बैक नहीं बनाते, तब हम कहते कि भाई मार्केट ने ये पॉइंट पे पुल बैक बनाया और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया नहीं। कि इसका लो ब्रेक किया और नेक्स्ट के अंदर उसका हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट पहले नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहेंगे कि भाई क्या पता क्लोजिंग नीचे हो फिर ऊपर चला जाए, या ऊपर से ही मार्केट नीचे चला जाए, तब भी तो इसका हाई ब्रेक हुआ प्रीवियस कैंडल का। अगर मार्केट की ओपनिंग ही ऊपर से नीचे की तरफ हुई मान लीजिए, तब भी इसका हाई ब्रेक हुआ, यानी मार्केट ने लो बनाया, ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है ना। तब भी ये अपना क्या बन जाता है, एक वैलिड पुल बैक बन जाता है। मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया इस पॉइंट पे, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, और यही कैंडल का क्या था, लो था अपने पास, ठीक है। फिर मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दी, अपसाइड मूवमेंट कहाँ तक दी, यहाँ तक दी, ओके। तो ये एक पुल बैक होता है हमारा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस कैंडल पे क्लोज वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग इस कैंडल पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू कैन सिंपली मार्क दिस, ठीक है ना, आप इसको भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मार्केट ने अपने पास देखो क्या था, यहाँ पे वेट करो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेक किया हाई, ओके, फिर मार्केट ने नीचे पुल बैक की तरफ दिया। अब यहाँ पे हमारे पुल बैक कहाँ पे बनता है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आ रहा था, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आ रहा था, और ये पॉइंट, ठीक है। अब ये एक हमारे पास क्या बना, लो बना। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका वेट, ओके, इसका लो ब्रेक कर दिया। तो दिस इज अ पुल बैक। अब यहाँ पे क्या है कि लोग क्या करते हैं ना, ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि पैटर्न यहाँ पे डब्ल्यू बना है। अगर सब देखेंगे यहाँ पे, लोग यहाँ पे बाय करते हैं, एसएल मिला लोगों को, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक पुल बैक बना, ये रेड कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, दिस ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, दिस रेड कैंडल, पुल बैक हमारा बन गया। फिर इसका लो किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, और इसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, अगेन इसका हाई ब्रेक किया इस कैंडल ने, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गया और यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट फिर गिर गया, तो दिस इज अ पुल बैक, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ले लिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने कितना अच्छा ट्रैप किया, यहाँ पे मार्केट ने चाहे तो यहाँ पे पैटर्न्स बनाए, ऊपर गया नीचे आ गया, मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाया। लोग ब्रेकआउट पे बाय कर लेते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले, जैसे ये रेड, ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ने यहाँ डब्ल्यू टैप पैटर्न बनाया, ग्रीन पे रिटेस्ट किया, ऊपर गया, लोगों ने बाय करा, तब भी एसएल मिला, ठीक है ना। तो हमें वेट करना है कि मार्केट अगर डाउनफॉल दे रहा है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो एटलीस्ट मार्केट इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट ले तभी हम कोई पैटर्न बेस पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई भी पैटर्न अगर इसके ऊपर बनता है विदाउट इंड्यूसमेंट लिए,
तो हमें क्या करना है, वहां पे ट्रेड नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है, मैंने बहुत चीजें बहुत बार समझाया है कि मान लीजिए ये इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर हमारे पास क्या बनता है, एक जोन बनता है, बाइंग जोन। ठीक है, तो कभी भी ये जोन को हम डिसिजनल जोन कहते हैं। कभी भी यहाँ पे बाय मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके नीचे हमारे पास क्या है, इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी है। मार्केट आएगा यहाँ पे, हल्के छोटे मोटे रिएक्शन देगा, बट कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करना, क्योंकि जब तक मार्केट इसके नीचे लो को नहीं लेगा ना, इंड्यूसमेंट को नहीं लेगा, तब तक मार्केट में मूव नहीं आएगा। अभी देखो मार्केट नीचे आया, और जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है ना, जब मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, तभी मार्केट में क्या हुआ, मूव आया। ठीक है ना, अपने पास मेजर हाई ये था। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है ना, तभी हमारा मेजर हाई कंफर्म होता है। मेजर हाई मार्केट ने अगेन ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया मेजर हाई। तो दिस इज अवर बॉस। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है ना, ना समझ आए मेरे को एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि सबको समझ आए, यहाँ पे जितनी क्लैरिटी से मैं समझा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ सबको ही समझ आए। ठीक है, सो यहाँ पे ये पुल बैक का डेफिनेशन है, देख लेना एक बार यूट्यूब पे, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखो, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया ना, जब भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, या तो हम अपने जोन पे बाय करते हैं, या फिर वेट करते हैं मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करे फिर ऊपर जाए। ठीक है ना, अब इसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लोज बनाए थे, इक्वल लोज बनाया, पुल बैक ब्रेक किया। ठीक है ना, पुल बैक ब्रेक करने के बाद, वेट, इक्वल लोज, पुल बैक ब्रेक, ठीक है, मार्केट नीचे आया, और फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है ना, या फिर यहाँ से अब ट्रेड ले लो, ये कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई। ठीक है ना, ये नेक्स्ट पुल बैक, ये पूरा फ्लो था हमारे पास, यहाँ पे बाय कर लो, सिंपल है। अब इसको चाहो तो जाओ माइनर टाइम फ्रेम में जाके इसको रिफाइन कर लो, जोन फाइंड कर लो, और वहां से बाय कर लो। अब यहाँ से ट्रेड मिली, देखो 1 HR में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मिली। तो ये रीजन होता है फॉर ट्रेड। ठीक है ना, बहुत आसान है मार्केट को समझना, जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ना, इतना आसान है मार्केट को समझना, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि कभी ट्रेंड लाइन पैटर्न्स के चक्कर में मत पड़ना, पैटर्न्स आर फॉर ओनली ट्रैप। ठीक है ना, मार्केट में जो पैटर्न्स बनते हैं वो ट्रैप के लिए ही बनते हैं। यहाँ पर भी लोग देखो कई बार क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते होंगे यहाँ पे, यहाँ पे भी ट्रैप हो जाते हैं लोग। ठीक है, कई बार पैटर्न पे, यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेक किया, स्विप कर लिया, एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, इस रेड कैंडल से जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे लोगों ने सेल किया, मार्केट नीचे आया, गैप अप ओपनिंग हो गई, एसएल खा लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है ना, तो मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट बस ट्रैप करेगा लोगों को। ठीक है, अब अगर मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट दे देता है, एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे देता है, तो जब भी मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले, तभी मार्केट में बाय करो, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में लो। इंड्यूसमेंट लेगा तभी बाय करना है, इंड्यूसमेंट ना ले, अगर उसके ऊपर से कोई रिएक्शन दे, तो समझ लो वहां पे ट्रैप हो रहा है, वहां पे लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अगेन हम क्या फाइंड करेंगे, अपना पुल बैक। हमारे पास पुल बैक कहाँ पर है? ठीक है, सो लेट्स फाइंड आवर न्यू पुल बैक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने हाई ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक पुल बैक बनाया। कहाँ पे बनाया है, ये देखो, मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस नीचे जा रहा था। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि भाई ये पुल बैक क्यों नहीं है, तो ये कैंडल का हाई लो प्रोटेक्ट है। ठीक है ना, मार्केट ने इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए ये रेड कैंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे आया, यहाँ से कॉन्टिन्यूस नीचे आया। ठीक है, फिर मार्केट का इसका लो किसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने, तो ये एक पुल बैक बना। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मेजर पुल बैक्स बनाए, माइनर पुल बैक्स बनाए। ठीक है, अब कई बार लोग क्या कंफ्यूज होते हैं ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे ये पुल बैक हमारा बना, फिर यहाँ पे ना मार्केट में ऐसे पुल बैक्स बनते हैं। ठीक है, मेरे को पता है बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन ये आती है, वेट यार, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि हम वैलिड इंड्यूसमेंट किसको मार्क करें। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि ये पॉइंट को इंड्यूसमेंट मार्क करें या इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट मार्क करें। ठीक है, हम इसको नहीं मार्क करेंगे, ये जो बीच का इसको नहीं मार्क करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी देखो दो पार्ट आते हैं अपने पास। जो इंड्यूसमेंट होते हैं हमेशा दो टाइप के होते हैं, पहला माइनर इंड्यूसमेंट, जो कि ये पुल बैक, जो हमारा ये हाई ब्रेक करने के बाद, ये हाई ब्रेक करने के बाद जो माइनर सा पुल बैक बनता है, पहला पुल बैक। ठीक है ना, इसको भी वैलिड कहते हैं हम, और जो मेजर पुल बैक होता है ये भी वैलिड होता है। ठीक है ना, यानी इंड्यूसमेंट भी अपने पास दो टाइप के होते हैं।
एक माइनर इंड्यूसमेंट, एक मेजर इंड्यूसमेंट, ठीक है। मार्केट कई बार क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है, अपने को केवल हाई लो से मतलब है, कंफर्म होने से। जब मार्केट कई बार नीचे आता है यहाँ से और इसको लेके ऊपर चला जाता है, तब भी हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, तब भी हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स मार्केट क्या करता है, यहाँ पे नीचे आता है और इसको लेके ऊपर चला जाता है, तब भी हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं, मेजर और हाँ माइनर और मेजर इंड्यूसमेंट को फाइंड करने के, ठीक है ना। इन दोनों को मार्क कर सकते हो। इसके बीच में अगर कोई भी इंड्यूसमेंट बने, चाहे यहाँ पे 3-4 पुल बैक बन जाए, तो केवल पहला और लास्ट वाला ही पुल बैक अपने लिए वैलिड होगा इंड्यूसमेंट के लिए, ठीक है ना। ये बात सब क्लियर रखना। ओके। सो आज की वीडियो में मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया, इंड्यूसमेंट क्लियर कर दिया, पुल बैक्स क्लियर कर दिए, ठीक है। अभी मैं और कुछ क्लियर कर रहा हूँ, देखते जाओ सेशन, और कल का व्यू भी इसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। सो मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे देखो, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका लो ब्रेक कर दिया, यानी ये अपने पास एक पुल बैक बन गया है, ठीक है ना। ये पुल बैक बन गया है, ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल डज नॉट मैटर, ठीक है ना, बस पुल बैक बनना चाहिए अपने पास। तो इसका हाई ब्रेक किया और इसका लो ब्रेक किया, यानी हमारे पास क्या बना, यहाँ पे एक पुल बैक बन गया, फिर मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर गया, ठीक है ना। अब वेट, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब देखो जो चीजें मैंने अभी समझाई आपको, पुल बैक हमारा कहाँ पे बनता है, एक हमारे पास ये इंड्यूसमेंट वैलिड होगा, ठीक है ना। अगर ये हाई ब्रेक होगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक पुल बैक था, और ये एक माइनर इंड्यूसमेंट वैलिड होगा अपने लिए, और एक मेजर इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। ये दो इंड्यूसमेंट अपने लिए क्या होंगे, वैलिड होंगे। अगर मार्केट इसको भी ले लेगा तो हाई कंफर्म हो जाएगा, इसको भी ले लेगा तो हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लेगा तो हाई होना ही होना है कंफर्म। तो ये दोनों चीज याद रखना। अगर मार्केट इसको ले ये तो बता माइनर इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना, ये बीच का है, इसको हम ले नहीं सकते, ठीक है ना, ये वैलिड भी नहीं है। अपने लिए ओनली फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना, ये वैलिड होता है। मार्केट ने ये बीच इनसाइड इंड्यूस पुल बैक्स बनाए, ठीक है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गया। अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे आप, मार्केट ने ये देखो, ये रेड कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, मतलब कैंडल्स हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही थी, किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है ना। अब ये कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्टेड है, जब हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट क्या क्या यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर चला गया यहाँ तक, ठीक है ना। यानी प्रीवियस पुल बैक कहाँ पे हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक क्या है, वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब जब मार्केट एक फॉल देता है, तो मैंने क्या बोला आपको, बीच में जब भी बाय मूव आए, जैसे यहाँ पे देखो, बीच में जब भी बाय मूव आए, तो कभी बाय मत करना। क्यों नहीं बाय करना, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे पास ट्रैप होता है। यहाँ पे मार्केट देखो, बाय मूव आया, मार्केट ने चाहे कितने बड़े मूव दिए, बट मार्केट में आखिर में आई सेलिंग ही। क्यों सेलिंग आई, इंड्यूसमेंट लेना था, ठीक है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया। पुल बैक्स मार्केट ने देखो कैसे बनाए, इस ग्रीन कैंडल के लो इसने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। अब ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, दिस ग्रीन कैंडल। यानी हमारे पास जो पुल बैक हो कैसे बना, ये मार्केट लो बनाया यहाँ तक, ठीक है, फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू, ये देखो, ये रेड कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है, लो प्रोटेक्टेड है, हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, लो जरूर ब्रेक हुआ, यानी मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा था। फिर ये कैंडल का, ये रेड कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है, लो प्रोटेक्टेड है, हाई सेफ है, लो ब्रेक हो गया, यानी फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था। अब ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, और इस रेड कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने, फिर इस ग्रीन कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, ठीक है ना। तो ये पुल बैक की डेफिनेशन है। आज की वीडियो में जितना हो सका मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल। अब ये जो रेड कैंडल है, इसका लो किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, ठीक है। फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर गया, और कॉन्टिन्यूस ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आया। अब लोग क्या करते हैं ना, इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं, बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको क्यों इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे हो, मार्केट का हाई प्रोटेक्टेड है, और मार्केट का जो नीचे इंड्यूसमेंट है वो प्रोटेक्टेड है, हाई और इंड्यूसमेंट प्रोटेक्टेड है, तो बीच में क्या है हमारे पास, ये इनसाइड है, इनसाइड कैंडल्स है, इनसाइड मूव्स है, ठीक है ना। तो आने वाले जो सेशंस करूंगा उसमें मैंने इस पे भी, मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा। मार्केट नीचे आया,
पुल बैक बनाया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट को ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट ले लिया। अब यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है हमारे पास। दिस इज अ पुल बैक। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैं समझाता हूँ आपको फिर से क्लियर। दिस इज स्ट्रेट। यहाँ पे देखो, अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो मैंने क्या समझाया था। देखो, मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक कैसे बनाया, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया कि नहीं ब्रेक किया, इक्वल्स बना दिए, ठीक है ना। तो या तो आप सिंगल को मार कर लो, इसको ही मार कर लो नीचे आने वाला, या फिर आप मार कर लो इसको, ठीक है ना, या तो आप इसको मार कर लो, ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये दिस इज अ पुल बैक, मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, ठीक है ना। सो ये तो पुल बैक्स की बात हुई। अब मैंने आपको डिस्कस करना है कि भाई कल का क्या व्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। मार्केट तो यहाँ पे नीचे आया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट पे मेजर जो लो था, कहाँ पे था, ये था ना, बैंक निफ्टी ने मेजर लो को ब्रेक कर दिया है। मेजर लो ब्रेक करने के बाद ये क्या हो जाता है हमारा, दिस इज अवर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है ना, दिस इज अवर चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर तो हुआ, बट ये वैलिड क्यों नहीं है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास नीचे कोई भी परफेक्ट बाइंग जोन नहीं होता है ना, तो हमारे पास ये जो हाई होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, समझे। ये जो हाई है मेरा हमारा हमेशा ट्रांसफर होगा, क्यों होगा, जब मार्केट इसका हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर पुल बैक बनाए, इंड्यूसमेंट ले लें, बट अगर नीचे हमारे पास कोई भी वैलिड सप्लाई जोन नहीं होगा ना, तो इस केस में हमारा जो हाई है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो चोच है ये हमारे पास क्या है, डिसीजनल है। क्यों डिसीजनल है, क्योंकि नीचे हमारे पास कोई भी वैलिड जोन नहीं था फॉर बाय, ठीक है ना, कोई भी वैलिड जोन नहीं था। एक जोन अपने पास था, वेट, ओके। सो फिर भी हम इसको मार करते हैं एज ए डिसीजनल जोन। क्यों मार करते हैं मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ, एक बार मैं चार्ट क्लियर कर रहा हूँ और डेली टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरे पास। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई मार्केट ने अपना हाई कहाँ पे ब्रेक किया था, एट दिस पॉइंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये हाई कंफर्म था, जब मार्केट का ये हाई ब्रेक हुआ, जब मार्केट का ये हाई ब्रेक हुआ तो दिस इज अवर चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वेट, तो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने तो ओपनिंग इसके अबव दे दी, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा वैलिड है। अब हमें वेट करना है कि भाई मार्केट इंड्यूसमेंट ले। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया, देखो मार्केट ने यहाँ पर, वेट, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक्स बनाए, ओके, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बनाए, मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया। अब इस केस में हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये लो पॉइंट, मार्केट इसको लिया, नीचे आया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस लो को ले लिया और यहाँ पे क्या बनाया, मार्केट ने इक्वल लोज बना दिए, ठीक है ना। मार्केट ने इस लो को लिया और फिर मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, तो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कल की क्या प्लानिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में वो देखिए। मैंने आपको इक्वल लोज का क्या रूल बताया था, जब भी मार्केट इक्वल लोज बनाता है तो वहां पे क्या क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में बैंक निफ्टी ने क्या किया था यहाँ पर, वेट, अब यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में मेजर लो को स्वीप कर लिया था, ठीक है, मेजर लो को स्वीप किया, प्लस बैंक निफ्टी ने क्या किया, जो प्रीवियस कैंडल थी, ये प्रीवियस कैंडल थी 1 2 3, इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है ना, इतनी बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करी। यानी हम क्या करते हैं, ये जो कैंडल का लो था, ये कैंडल का लो था, प्रीवियस कैंडल का लो, एंड नेक्स्ट कैंडल जो लास्ट कैंडल थी उसका लो, उसको मार करेंगे एज अ डिमांड जोन, ठीक है ना। ये हमारे पास एक डिमांड जोन बन गया, ये कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का लो, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या बन गई, एक डिमांड जोन बन गई। अब मार्केट देखो यहाँ पे क्या किया, हाई ब्रेक करने के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बनाया, पहले देखो,
मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक्स बनाए। ओके, मार्केट ने यहाँ पुल बैक बनाए, ऊपर गया, अब नीचे आया, मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को ले लिया। और मैंने अभी तक जो भी सेशन में समझाया है, एक बार जरूर नोटिस करना कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, उसके बाद मार्केट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक अप मूव दे देता है, ठीक है ना। अब वो स्पेसिफिक पॉइंट अपने पास कहाँ पे दिख रहा है, अपने पास वो स्पेसिफिक पॉइंट दिख रहा है, जोन दिख रहा है, ये ठीक है ना। यानी यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई मार्केट यहाँ से क्या करे, एक अच्छा अप मूव दे। और जब भी रिकवरी होती है, हमेशा ध्यान देना, जब भी रिकवरी होती है वो फास्ट होती है, ठीक है ना। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, रिकवरी फास्ट हुई, तो अभी भी इस सिचुएशन में हमें यहाँ से फास्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमेशा नोट रखना कि भाई अब हमें यहाँ पे बेरिश नहीं होना है, मार्केट यहाँ पे बुलिश होना शुरू हो चुका है, मार्केट यहाँ पे रिएक्शन देगा। कई बार मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर इक्वल लोज बनाएगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। तो वेट करना है कि जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वहां तक हम टारगेट लें। कई बार वहां से भी फॉल देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बेस पे ट्रेड लेंगे उनका यहाँ पे एसएल होगा ना, नीचे एसएल खाएगा मार्केट, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लिक्विडिटी कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न होगी लिक्विडिटी। नेक्स्ट सेशन लिक्विडिटी पे होगा। लिक्विडिटी कैसे फाइंड करते हैं, ओके। सॉरी, नेक्स्ट सेशन जोन्स पे होगा, जो मैं जोन ड्रॉ करता हूँ और ब्लॉक वगैरह पे, क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज स्टार्ट करना है, लोगों को जो नए लोग आ रहे हैं उनको सिखाना है। 1 मिनट रह गया, क्वेश्चन तो अब हो नहीं सकता, बट जितनी मैंने कोशिश करी क्लैरिटी से मैंने समझा दिया है। जिसको ना समझ आए वो एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी के लिए ये ध्यान में रखिए कि ये जोन अपने पास है फॉर बाय, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या करना है, बाय करना है। मार्केट का वेट करेंगे कि इस जोन तक आए। मार्केट यहाँ पे लिक्विडी बना रहा है, मार्केट ने देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडी बनाई है, यहाँ पे फॉल आएगा, हल्का सा फॉल आएगा, फिर यहाँ से अप मूव आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, कोई भी पैटर्न बनते हैं जोन के अबव वो हमेशा क्या होता है, ट्रैप होता है, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं रिफाइन करूँ 1 HR में, सो दिस इज अ कैंडल, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि भाई इसने इसकी लिक्विडिटी क्यों नहीं ग्रैब करी, ये इनसाइड कैंडल है। तो ये हमारे पास 1 HR में रिफाइनमेंट है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई थी, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई थी, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पे लोगों ने बाय करा था, इसके नीचे एसएल है, तो मार्केट नीचे आ रहा है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और यहाँ पे जोन में टैप होगा, ऊपर चला जाएगा। समटाइम्स मार्केट क्या करेगा, ये जो लास्ट लो है हमारा पास, इसको भी ग्रैब करके ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको मार्क कर लेना एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी, ओके। सो अगले सेशन में मिलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, जोन्स पे। बाकी जो क्वेश्चन है टेलीग्राम में जरूर पूछ लेना। बाकी मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ।